हेलो गाइस, महादेव ग्रामीण ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे किश्तवाड़ क्या है और आज हम लोग किश्तवाड़ के बारे में जानकारी लेंगे और विस्तार रूप से हम लोग समझेंगे आखिर होता क्या है किश्तवाड़। ठीक है, बहुत सारे सवाल उठते रहता है कि सर किश्तवाड़ क्या हुआ है। ठीक है, तो जानेंगे आज हम लोग। एक किश्तवाड़ है, ठीक है, किश्तवाड़ क्या है। ठीक है, किश्तवाड़ क्या है। किश्तवाड़ एक सर्वे का प्रथम चरण है। ठीक है, सर्वे में 3 चरण होता है। जो होता है पहला किश्तवाड़, दूसरा होता है खानापुरी, तीसरा होता है तस्दीक एवं बुझारत। तो जो पहला चरण है किश्तवाड़, आज उसके बाद हम लोग जानेंगे आखिर किश्तवाड़ का काम क्या है। तो हम लोग जानते हैं किश्तवाड़ के बारे में। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखेंगे, पूरा सुनेंगे। किश्तवाड़ का मतलब यही होता है कि जो भी नजरिया नक्शा होता है ना, मुख्य जो चिन्ह होते हैं जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक है, शमशान घाट, उस बारे में उसको नजरिया नक्शा में उठाया था, जिसको बोलते हैं किश्तवाड़। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यह सर्वे का प्रथम चरण होता है। किश्तवाड़ का ये सर्वे का प्रथम चरण होता है। जिस मौजा या गांव का सर्वे का काम, जिस मौजा, मौजा माने होता है गांव, यानी मौजा जो होता है गांव, सर्वे का काम प्रारंभ होता है, यानी शुरुआत होता है, शुरुआत। ठीक है, प्रारंभ होता है। वहां सबसे पहले सर्वे अमीन तथा कुछ सर्वेयर सर्वे तथा जो होता है ना अमीन, जो सर्वेयर जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, लिखा हुआ सबसे पहले सर्वे अमीन तथा कुछ सर्वे पदी अधिकारी, जो सर्वेयर लोग जाते हैं, जो उच्च स्तर के जो लोग रहते हैं, पदाधिकारी। ठीक है, जाकर उस गांव के जाकर उस गांव के प्रमुख लोग से मिलते हैं। प्रमुख लोग से मिलते हैं, जैसे जमींदार हो, जो बुद्धिजीवी लोग हो, जो एजेड लोग होते हैं ना, जिनको जमीन के बारे में नॉलेज हो, जिनके पास नॉलेज रहता है, उनसे सर्वेयर लोग जाकर के मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं तथा अपने आने का कारण स्पष्ट करते हैं। जो सर्वेयर लोग जब गांव में जाते हैं, उस लोग से मिलते हैं, तो वहां पे अपना आने का, ठीक है, कारण बताते हैं कि हम लोग सर्वे करने आए हैं आपके गांव में। ठीक है, या अपने भाषा में कह सकते हैं कि सर्वे करे आए लियो तो इनके गांव में। ठीक है, इस तरह से बताना पड़ता है। फिर लिखा हुआ किस, यहाँ पे लिखा इसके उपरांत सभी रैयतों किसान के साथ मिलकर एक मीटिंग किया जाता है। जैसे जब गांव के साथ जब हम लोग जाते हैं, अपना मिलने का कारण बताते हैं कि हम लोग किस कार्य से आए हैं, तो फिर गांव वाले जो रैयत लोग रहते हैं, जो पब्लिक रहते हैं, जो जनता रहते हैं, किसान भाई बंधु रहते हैं, उन लोगों के बीच एक मीटिंग कराया जाता है। ठीक है, और मीटिंग के बाद 11 लोगों, 51 लोगों का सदस्य बनता है, जो सर्वे कार्य में उन्होंने सभी मुख्य मुख्य स्थानों पे या मुख्य चिन्हों पे सहायता करते हैं, सही हो रहा है गलत पहचान दिलाते हैं। ठीक है, सर्वे से संबंधित सर्वे से संबंधित सभी जानकारी, सर्वे से संबंधित सभी जानकारी लोगों को दे दिया जाता है। लोगों के बीच, जो पब्लिक रहते हैं, जनता रहते हैं, उनके बीच दे दिया जाता है। उपस्थित लोगों में से ही लोगों की एक समिति बनाया जाता है। इससे पहले हम बनाए ना, बताए ना कि एक समिति तैयार किया जाता है देखरेख के लिए। उसके बाद कार्य हो रहे सर्वे का निगरानी करना है, तो कोई समस्या का वो 11 लोगों के जो सदस्य बनता है, वो अपना अगर सर्वे से संतुष्ट नहीं है या फिर कुछ भी कारण हो या त्रुटियां लगता हो गांव के रैयतों के बीच, किसानों के बीच, तो जो 11 लोग जो सदस्य बनते हैं उनके पास बताया जाता है, मैंने बताएंगे तो सर्वे के बीच वो बात रखेंगे। ठीक है, उसके बाद पर उसका निपटारा एवं समाधान सर्वे अमीन से मिलकर करते हैं। जब लोग
11 लोगों के बीच जब बात रखते हैं और 11 लोगों जो समिति बनता है वो रखते हैं सर्वे अमीन के पास, तो एक दूसरे से मिल करके वो बात को निपटारा किया जाता है, खत्म किया जाता है। यदि संभव नहीं होता है तो सर्वे के उच्च पदाधिकारी से मिलकर इसका समाधान निकालते हैं। अगर यदि सर्वे अमीन नहीं मानते हैं इस बात को, तो वो जो 11 लोगों की जो समिति बनते हैं वो लोग या फिर किसान के रैयत लोग सर्वे के उच्च अधिकारी यानी जो ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनसे मिलकर मुलाकात करते हैं और निकलते हैं। इसके बाद उपरांत नियुक्त आदेश पर कार्य करने के लिए उसके पूरे जानकारी दिया जाता है। ठीक है। इसके उपरांत समिति के लोग के साथ उसके गांव सरहद, जो सरहद मतलब किसी गांव का पैमाना होता है ना, लास्ट गांव का, कि इस गांव के बाद दूसरा गांव है, इस गांव से उधर दूसरा गांव है, तो उस तरह से, ठीक है। सीमाना जिसको बोलते हैं बाउंड्री लाइन, हम लोग आजकल इंग्लिश में बोलते हैं ना बाउंड्री लाइन चौधी, तो सीमाना होता है ना, तो सीमाना मतलब होता है गांव का सीमाना, लास्ट यहाँ से इसी गांव का लास्ट है, इस गांव से उधर दूसरा गांव है, इस गांव से इधर दूसरा गांव है, बाउंड्री लाइन। चारों ओर घूमकर पुराने नक्शे के आधार पर एक नया नजरिया नक्शा तैयार किया जाता है। कर लेते हैं अमीन लोग, कौन करते हैं, किया जाता है, फिर कर लेते हैं। वो जो सर्वेयर जाएंगे आपके पास अमीन, वो नजरिया नक्शा और वहां पे तैयार कर लेते हैं। इसके उपरांत जमीन जमीन की प्लॉटिंग, जमीन की प्लॉटिंग और प्लॉटों की पैमाइश प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही साथ जैसे कि जब नजरिया नक्शा तैयार हो जाता है ना, माने सीमाना लिया जाता है, इसकी इतना दूरी में मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, शमशान घाट है, उसके बाद जो जो छोटे छोटे प्लॉट या फिर बड़े बड़े जो प्लॉट होते हैं उस प्लॉट को नापी करना शुरू करते हैं। नापी माने पैमाइश करना, पैमाइश मतलब मापी करना, ठीक है। फील्ड बुक, फील्ड बुक मतलब प्रैक्टिकल होता है, माने जमीन पे जाकर के नापी शुरुआत करना। फील्ड बुक और नजरिया नक्शा के आधार पर प्रत्येक प्लॉट का एक आधार बनाया जाता है। ठीक है। नक्शा बनाते हैं, उस नक्शा के नक्शा बनाते हैं, उस नक्शा के बनाने के काला स्याही, काला स्याही मतलब एक ब्लैक पेन वाला नहीं होता है, और जो नक्शा बनता है उस काला स्याही से का पेन से और पेंसिल आवश्यकता पड़ती, जब नक्शा जब पैमाइश करते, जब नक्शा ट्रेस करते हैं, स्केच करते हैं, तो पेंसिल पतला होना चाहिए और पेन जो होता है काला स्याही वाला पेन जो पतला चलता हो, उस पेन का यहाँ पर आवश्यकता पड़ता है। आवश्यकता मतलब जरूरत पड़ता है। ठीक है। इसी नक्शे के आधार पर अमीन अपने कंपास में जाकर, कंपास, कंपास मतलब क्या होता है ना, जहाँ पे ऑफिस टाइप का बनाया रहता है ना, या फिर तंबू वगैरह लगा करके जो बैठा जाता है, ठीक है, वहां पर जा करके एक फाइनल डिसीजन, फाइनल नक्शा बनाते हैं। कौन बनाते हैं, फाइनल कैंपस, अपना मैंने कैंपस में जाकर के फाइनल नक्शा बनाते हैं या तैयार किया जाता है। समय प्रत्येक प्लॉट के सही सही नाप जोख, यानी सभी प्लॉटों के सही सही नाप जोख करके उस जमीन का खतियान या केवाला के साथ में रखते हैं। जमीन को पैमाश करने माने नक्शा बनाने समय खतियान और केवाला को रख करके सही सही से कार्य करते हैं।
तो नजरिया नक्शा किश्तवार के मतलब ए होता है। और किश्तवार का मुख्य विशेष होता है सर्वे का प्रथम चरण। तो आप लोग पूरा गौर से सुने होंगे, काफी हम समझ सकते हैं। जय हिंद, जवाहर झारखंड।